अगर तुम आईसीएसई 2026 स्टूडेंट्स हो और बोर्ड्स तुम्हारा 9 मार्च 2026 है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिक्स, टॉपिक जो सीक्रेट क्वेश्चन से बने हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा जो तुम्हारे एग्जाम में कॉपी पेस्ट कॉमन मिलेगा। ये टॉपिक को जानने के लिए पूरा वीडियो देखना, डेफिनेटली देखना, क्योंकि ये सारे टॉपिक तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक आईसीएसई 2026 और आज का फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्या क्या सीक्रेट क्वेश्चन है जो इस साल के लिए बनेंगे। तो यहां पर मैं टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आएगा ही आएगा, वही डिस्कस करने वाला हूं। तो डेफिनेटली देखना, कोई भी मिस मत करना। पहला जो चैप्टर फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर और एनर्जी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली करके जाओ, मतलब ये छोड़ो मत। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन विथ एग्जांपल, जो कि देखो पीवाईक्यू 15, 17, 20, 24 में मिल चुके हैं। डेफिनेटली 26 में भी आ सकता है, बहुत वीवीआई होगा, डेफिनेटली इसको करके जाना। इसके बाद वाला देखो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंड एप्लीकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंड एप्लीकेशन में से जितने भी क्वेश्चन होंगे प्रिंसिपल, मोमेंट और एप्लीकेशन में डेफिनेटली करके जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन डेफिनेटली करके जाओ, और इसके साथ के इक्वल टू जो हाफ एम वी स्क्वायर जो प्रूफ है और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल बनते हैं कंफर्म से करके जाओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, प्रूफ एंड इसके ऊपर न्यूमेरिकल से क्वेश्चन 100% आएगा। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज एंड एफिशिएंसी ऑफ पुली, ये पुली वाला पोर्शन से हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा। हाँ, डायग्राम बेस्ड ना के कोई घुमा के कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दे दे या फिर मैकेनिकल एडवांटेज एफिशिएंसी कैलकुलेट करने को बोले तो यहां पर न्यूमेरिकल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा, डेफिनेटली देख के जाना। इसके बाद लाइट के बाद डिस्कस करूंगा, हाई वेटेज चैप्टर है जिसमें रिफ्रैक्शन के ऊपर स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थियोरी 2 मार्क्स 1 मार्क का, या फिर न्यूमेरिकल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे हम टीआईआर बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 स्टार 5 स्टार रेटेड क्वेश्चन होगा 2026 के लिए, मिस मत करना। लेंस में रे डायग्राम जरूर आएगा, कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस के ऊपर एंड डेरिवेशन ऑफ लेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, एंड मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, ये भी याद रखनी है। मैग्निफिकेशन का जो क्या फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू v/u, ठीक है। लेंस के लिए, मिरर के लिए क्या होता था, माइनस v/u। ये मैग्निफिकेशन के ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है, डेफिनेटली करके जाना। इसके बाद स्नेल्स लॉ एंड लेंस फॉर्मूला के ऊपर न्यूमेरिकल बनेंगे, कंफर्म्ड है, कोई भी मत छोड़ना। स्पेक्ट्रम के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जैसे कि रेड सनसेट एंड सनलाइट, और हम लाल क्यों देखते हैं, डेंजर सिग्नल के द्वारा हम लाल लाइट क्यों रेड लाइट क्यों यूज करते हैं, क्लाउड क्यों व्हाइट होता है, डेफिनेटली स्कैटरिंग क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, और डेफिनेटली देख के जाना डिलेड सनसेट एंड अर्ली सनराइज क्यों होता है। ये सारे चीज एक बार देख के जरूर जाना। इसके बाद जो टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी में ओहम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कंफर्म रहिए। रेजिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, हाईली डिमांडेड क्वेश्चन है रेजिस्टेंस के ऊपर। एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कैलकुलेशन, वीवीआई, इसमें से 2026 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम श्योर शॉट रख के चलिए। हाउस होल्ड सर्किट में से इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग, फ्यूज एंड स्विच का जो प्लेसमेंट होता है, कैसे होता है, किससे द्वारा कनेक्ट करते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये सारे देख के जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड एंड फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड रूल, दोनों ही देख के जाना, क्योंकि कोई भी एक आएगा आएगा। इसके अलावा लेंज लॉ, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड किया है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता दे चुका हूं, और फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। मशीन में एसी जनरेटर एंड डीसी मोटर का प्रिंसिपल, इसमें से कोई भी एक, दो में से कोई भी एक आएगा, आइदर 5 मार्क क्वेश्चन में या फिर 4 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है, ग्रुप बी में आएगा डेफिनेटली। और ये वीवीआई है, इसका प्रिंसिपल अच्छे से करके जाना। हीट एंड साउंड का जो टॉपिक है बहुत ही बड़ा है, लेकिन कैलोरीमेट्री के प्रिंसिपल के ऊपर जो मिक्सचर होते हैं ना, वो मिक्सचर के ऊपर डेफिनेटली न्यूमेरिकल आएंगे, या फिर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेशन करके न्यूमेरिकल आएगा। ये वीवीआई होगा, डेफिनेटली करो, कोई भी मिस मत करना। साउंड के ऊपर इको कैलकुलेशन, इको कैलकुलेशन मतलब साउंड का वेलोसिटी जो है उसका कैलकुलेशन आएगा, या फिर डिस्टेंस कैलकुलेशन आएगा, वीटी/2, ये फॉर्मूला से डेफिनेटली करके जाना। फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस एंड रेजोनेंस, किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये सारी चीज देख के जरूर जाना। एंड मॉडर्न फिजिक्स की अगर बात करें
रेडियो एक्टिविटी में से टाइप ऑफ रेडिएशन, जितने टाइप के रेडिएशन होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, इसका प्रॉपर्टी, किसका आयनेशन पावर बेस ज्यादा है, ये सारे चीज अच्छे से करके जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और सेफ्टी प्रिकॉशन में से यहां पर 2 मार्क का क्वेश्चन यहां इस साल 2026 में तुमको मिलेगा। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन 100% बनेगा। इसके अलावा अगर तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए जिसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, तो डेफिनेटली कमेंट करो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं वो क्वेश्चन ही डिस्कस कर दूंगा विथ आंसर के कैसे लिखना है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है। और डेफिनेटली इस वीडियो को अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों के साथ डेफिनेटली। और याद रखना, तुम्हारा एक लाइक और एक सब्सक्राइब डेफिनेटली जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो छोड़ूंगा तो इसके अपडेट मिल जाएगा, और तुम वो वीडियो देख लेना, तुम्हें पूरा क्लियर आइडिया आ जाएगा कि इस साल आईसीएसई में क्या आने वाला है। और डेफिनेटली उसको मिस मत करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट कॉमन देना डेफिनेटली इस चैनल का काम है। चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू।